नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ आई है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। दरअसल हुआ क्या है कि पाकिस्तान में ये जो आर्टिकल है पाकिस्तान से रिलेटेड, इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। पाकिस्तान में होली को बैन कर दिया गया है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेलिब्रेट करने से, और कहा यह जा रहा है कि ये किया गया है इस्लामिक आइडेंटिटीज़ जो है उसको प्रिजर्व करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर है पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन का, इसको लेके बैन करने के लिए, वो भी आप लोग देख सकते हो। ये एक नई डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान की तरफ से, और इसमें ये जो पाकिस्तान का हायर एजुकेशन कमीशन है जो पूरा ये सब चीज़ देखता है कि कैसे यूनिवर्सिटीज़ में सब कुछ रेगुलेट होगा, सारा इस तरीके से रिलेटेड जो काम होता है वो इसके अंदर आता है। तो इसका इस ऑर्डर में कहना है कि ये बात सच है कि कल्चरल, इथनिकल और रिलीजियस डाइवर्सिटी जो है वो इंक्लूसिव एंड टॉलरेट सोसाइटी देती है, लेकिन हम सबको इस तरीके के फेस्टिवल को इतना ओपनली, इतना ओवरबोर्ड होके, आप लोग कह सकते हो ये वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, और सेलिब्रेट करने से अपने आप को रोकना चाहिए। आगे इस ऑर्डर में लिखा है कि होली हो गया या फिर इस तरीके के बाकी हिंदू फेस्टिवल्स जो हो गए या और फेस्टिवल्स हो गए जो कि इस्लाम से बिलोंग नहीं करते हैं, वो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में सेलिब्रेट नहीं होना चाहिए। ये अगेंस्ट इस्लामिक आइडेंटिटी, मॉरल वैल्यूज़ के। ना ये जो ऑर्डर है ना पाकिस्तान की हायर अथॉरिटी का, ये आप लोग कह सकते हो कि एक बार फिर से पाकिस्तान का जो असली चेहरा है, पाकिस्तान के अंदर जो रिलीजियस माइनॉरिटी है या बाकी तरीके की माइनॉरिटी है, उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, एक बार फिर दुनिया के सामने उजागर कर चुका है। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ अत्याचार होना, आप लोग कह सकते हो, एक नॉर्मल बात है। आए दिन इस तरीके की न्यूज़ आती है कि वहाँ पर जो अहमदिया कम्युनिटी है उनके साथ गंदा व्यवहार होता है, उनको टॉर्चर किया जाता है। हिंदू कम्युनिटीज़ जो है उनको आप लोग कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर फेस करना पड़ता है। उनकी जो बहू बेटियाँ होती है, अक्सर उनकी इज्जत से काफ़ी बार खिलवाड़ किया जाता है। इस तरीके की बहुत से अत्याचार आप लोग कह सकते हो कि पाकिस्तान की तरफ से किए जाते हैं, पाकिस्तान की तरफ से सिस्टमेटिकली एक्चुअली किए जाते हैं वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ है उनके ऊपर। इसीलिए इस तरीके का ऑर्डर, इस तरीके की चीज़ कोई बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ नहीं है पाकिस्तान के लिए। ये खाली पाकिस्तान का जो असली चेहरा है उसको एक बार फिर से उजागर करता है सबके सामने। और नोटिस करने वाली बात यहाँ पर यह है कि उल्टा पाकिस्तान ये सब करने के बाद दूसरी कंट्रीज़ को लेक्चर देता है कि आपके यहाँ माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, माइनॉरिटीज़ के साथ ऐसा हो रहा है, मुस्लिम्स के साथ इस कंट्री में ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है। जबकि अगर आप लोग देखो तो क्या इस चीज़ को कभी कोई इमेजिन कर सकता है कि इंडिया में मान लो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कल को ये कह दे कि आज से जो ईद है उस पर बैन है, ईद सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा कंट्री में। या तो ये छोड़ो, ईद के दिन जो पब्लिक हॉलीडे मिलती है उसको इंडिया की गवर्नमेंट ये कह सकती है कि हम इसको कैंसिल करते हैं। ये नहीं हो पाएगा कभी। इतना ज़्यादा बवाल हो जाएगा कंट्री में, इतना ज़्यादा आप लोग कह सकते हो हल्ला मच जाएगा कि उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। ऊपर से इंटरनेशनल मीडिया जो ऑलरेडी पीछे पड़ा हुआ है इंडिया के, वो इसको कितना ज़्यादा आप लोग सोचो प्रमोट करेगा, कितना इसके बारे में बात करेगा। लेकिन पाकिस्तान का ये जो एक्शन है, ये सब करने के बाद ना ही कोई इसके बारे में बात करता है, और ना ही इसको खुद को लगता है कि ये सब करने के बाद ये इतना क्रेडिबल नहीं है कि ये दूसरों को लेक्चर दे सके कि आप ऐसा मत करो, आपके अंदर माइनॉरिटीज जो है उनके साथ अच्छे से व्यवहार करो। उसके बाद भी ये खुल के पूरे बेशर्मी के साथ आप लोग कह सकते हो दूसरे कंट्रीज़ को सिखाता है। और ये चीज़ सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान के भी जो सोशल मीडिया यूज़र है वो भी इसी तरह की बातें कह रहे हैं। इस मूव को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेसिव बताया जा रहा है। कई ट्विटर हैंडल से इस तरीके के जो आप लोग कह सकते हो कि ट्वीट जो है वो किए गए हैं, जिसमें इस पूरे डेवलपमेंट को काफ़ी ज़्यादा रेग्रेसिव बताया गया है। इसको बताया गया है कि यह ना बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला डिसीज़न है। और अगेन इसको कंपेयर किया गया इंडिया के अंदर जो ईद का सेलिब्रेशन है उसको बैन करने से या इस तरीके की चीज़ों से। ना हो सकता है आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अचानक से ये क्या हो गया। होली सेलिब्रेशन होती थी पाकिस्तान पे, छोटे लेवल पे ही होती थी, जो हिंदूज होते थे वही सेलिब्रेट करते थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि जो पाकिस्तान है उसकी अथॉरिटी को ये डिसीजन निकालना पड़ा, उसको ये कहना पड़ा कि हम लोग ये जो होली सेलिब्रेशन है इसको बैन कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में। आज के बाद से कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो इसको सेलिब्रेट नहीं करेगी। तो देखो हुआ क्या है, मैं बताता हूँ आप लोग को। इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी, जिसको कायदे आजम यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, यहाँ पर क्या हुआ कि इस साल का जो होली था ना, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था। ये भीड़ पूरी आप लोग देख सकते हो यूनिवर्सिटी के अंदर की, ये पूरी भीड़ है। लोग जो मुस्लिम्स थे, हिंदूज थे, सारे कम्युनिटी के लोग जो थे वो काफ़ी बड़े स्केल पे इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा इसकी जो वीडियोस थी वो उस समय सोशल मीडिया पे आई थी। लेकिन अभी ये जो वीडियोस है ये अचानक ट्रेंड करने लगी, वायरल हो गई, और बहुत ज़्यादा लोग जो है इसको देखने लगे। और यही चीज़ आप लोग कह सकते हो कि पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो भी इससे रिलेटेड वहाँ की एजेंसीज हैं, उनको खटकने लगी है।
अब होता क्या है ना कि हर कंट्री में आप लोग को कुछ लोग तो एक्सट्रीमिस्ट मिल ही जाएंगे, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान के अथॉरिटी के, पाकिस्तान की एचईसी के इस डिसीजन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर भी रहे हैं। लेकिन एक बड़ा तबका उन लोगों का भी है जो इसके अगेंस्ट में इसको रूढ़िवादी यानी रेग्रेसिव मूव बता रहा है। और दरअसल होता क्या है ना कि ठीक है चलो ये जो होली फेस्टिवल है इसको जोड़ के देखा जाता है हिंदू रिलीजन से, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कम्प्लीटली रिलीजियस फेस्टिवल जो है वही है। इसको स्प्रिंग सीजन के आगमन से भी जोड़ के देखा जाता है। अब मार्च और अप्रैल आप लोग को पता होगा ये वो टाइम होता है जब इंडिया में स्प्रिंग सीजन आता है। इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स वगैरह जो होते हैं अलग अलग तरीके के वो निकलते हैं, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए, स्प्रिंग के आगमन को सेलिब्रेट करने के लिए भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और सिर्फ हिंदू ही नहीं, अगर आप लोग देखोगे तो जैन रिलीजन के जो लोग हैं वो भी सेलिब्रेट करते हैं इसको। और अब भले ये पाकिस्तानी लोग या फिर इंडिया में भी हो सकता है कुछ मुसलमान इसके अगेंस्ट में हो, लेकिन अगर आप लोग देखोगे ना तो बहुत से एविडेंस इस तरीके के हैं जो बताते हैं कि मुगल एम्पायर के टाइम पे मुगल एम्परर्स जो थे वो भी इसको सेलिब्रेट किया करते थे। काफ़ी पेंटिंग आप लोग को इस तरीके की मिल जाएगी जिसमें मुगल एम्परर्स को दर्शाया गया है होली फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हुए। लाल किला जो था जहां आप लोग कह सकते हो कि एक तरीके का रेसिडेंस हुआ करता था मुगल एम्परर का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रांड सेलिब्रेशन होता था, आप लोग कह सकते हो होली का। इसको ईद ए गुलाबी या फिर अब ए पाशी इस नाम से कहा जाता था मुसलमानों में या फिर एम्पायर के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। हालांकि औरंगजेब का जब टाइम आया तो उनने थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद दोबारा ये शुरू हो गया। बहादुर शाह जफर ने तो ऐसा बताया जाता है कि इसको लेके एक सॉन्ग भी लिखा है होली पे, यानी कि कहने का मतलब है कि उनने एक अलग से सॉन्ग लिखा है। और इसके बाद के भी जो एम्परर्स थे एक दो, उसके बाद ज़्यादा आप लोगों को पता होगा कि जो एम्पायर है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाया था, तो उनने भी होली जो है वो सेलिब्रेट किया करते थे। उसके बाद अगर आप लोग सिख जो रिलीजन है उसमें अगर आप लोग देखो तो सिख भी काफ़ी ज़्यादा इसको सेलिब्रेट किया करते थे, वो इसको होला कहा करते थे। और होला और गुरु गोविंद सिंह जी जो है उनने इसको मॉडिफाइड करके 3 दिन का फेस्टिवल बना दिया जिसको कहा जाता है होला मोहल्ला। इसके बाद इसमें होता क्या था कि पहले दिन तो होली जैसे सेलिब्रेट होता था वो होता था, उसके बाद मार्शल आर्ट्स को लेके जो आप लोग कह सकते हो कि प्रदर्शनी होती है या फिर इसका मैच जो है वो कराया जाता था, प्रैक्टिस आप लोग कह सकते हो वो किया जाता था। तो ऐसे ही आप लोग कह सकते हो कि सिर्फ हिंदू रिलीजन से नहीं बल्कि पूरा ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसकी पहचान बन गया है होली। पाकिस्तान के ही कई गाने आप लोग देखोगे ना तो उसमें आप लोग को होली का कंप्लीट जिक्र मिल जाएगा, यानी कि होली के बारे में उसमें पूरा लाइन कहा गया या फिर होली को उसमें मेंशन किया गया, आप लोग कह सकते हो। ऐसे में इस तरीके से बैन करना, और जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया कि सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, होता क्या है ना कि कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि जब हिंदू कम्युनिटीज जो है वो होली सेलिब्रेट कर रही थी या फिर होली को लेके जो भी आप लोग समझ सकते हो कि तैयारी वगैरह कर रही थी, और ऐसे में उन पे अटैक कर दिया गया मुस्लिम्स द्वारा। तो ये चीज़ पाकिस्तान की तरफ से सिस्टमेटिकली किया जाना, आप लोग कह सकते हो ये पाकिस्तान की अथॉरिटी शॉर्ट साइटनेस है ना वो शो करती है। तो अब इसके बाद चांसेस है कि जो हिंदू कम्युनिटीज़ है पाकिस्तान की उन पे जो इस तरीके के अटैक्स है वो और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। और देखो पाकिस्तान जो है ना इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। पाकिस्तान की जो पूरी कंट्री है वो आप लोग को पता होगा सिर्फ बनी ही इसके आइडियोलॉजी पे है कि मुस्लिम जो है इनको एक अलग कंट्री चाहिए, इनके जो इंटरेस्ट है वो अलग है। इस कंट्री की आप लोग कह सकते हो कि कोई कल्चरल आइडेंटिटी ही नहीं है। ये लोग अगर बाहर जाएंगे तो हिंद मुस्लिम ही कहलाएंगे, यानी कि हिंद वाले एरिया से, हिंद आप लोग को पता होगा सिंध के नाम पे ये हिंद नाम पड़ा है, तो इस वाले एरिया से जो मुस्लिम्स बिलोंग करते हैं वो कहलाएंगे ये, यानी कि हिंद मुस्लिम्स ये कहलाएंगे। इनकी जो सोल आइडेंटिटी है वो है इनके रिलीजन की, यानी जो भी कंट्री है वो टिका हुआ है इस्लाम के नाम पे। और यही कारण है कि इनकी जो अपनी हिस्ट्री है ना वो भी ये लोग मैनिपुलेट करके अपने लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। क्योंकि आप खुद सोचो अगर ये अपनी एग्जैक्ट हिस्ट्री जो रियल हिस्ट्री है पाकिस्तान की, यानी कि इस एरिया की, जिस एरिया का नाम आज पाकिस्तान है, वो अगर पढ़ाएं अपने लोगों को तो इनके लोग पढ़ेंगे कि एक टाइम पे यहाँ पर हिंदू एम्पायर हुआ करता था, सिख एम्पायर हुआ करता था, हमारे जो पूर्वज थे वो हिंदू थे और हम लोग जो है वो खाली कन्वर्ट हुए हैं। तो ऐसे में इस तरफ जो इनकी हिस्ट्री है उस तरफ लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, और रिलीजन की जो वैल्यू है, रिलीजन की आप लोग कह सकते हो कि इनके लाइफ में जो इंपॉर्टेंस आज के टाइम पे बना दी गई है वो धीरे धीरे कम होगा। और रिलीजन की इंपॉर्टेंस कम होगा तो जैसे कि मैंने आप लोग बताया कि पाकिस्तान की जो इस समय कंट्री है वो बनी ही सोल आइडेंटिटी ऑफ रिलीजन पे है। तो ये जो पूरे कंट्री की एग्जिस्टेंस है वो भी आप लोग कह सकते हो कि इसके वजह से खतरे में आएगी। लोगों को लगने लगेगा कि तो क्या हो गया कि हम इस्लाम रिलीजन जो है वो फॉलो करते हैं और वो लोग
हिंदू रिलीजन फॉलो करते हैं, हमारे जो पूर्वज थे वो सेम थे, हमारी जो हिस्ट्री है वो सेम थी, हम लोग एक ही लोग हैं। और जब एक ही लोग हैं तो जो दो कंट्री है वो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और इसीलिए फिर कंट्री का जो एग्जिस्टेंस है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, ये भी थोड़ा बहुत खतरे में आ जाएगा। और इन लोग को जो पढ़ाया गया ना कि जो भी मुस्लिम नहीं है वो काफिर है, वो भी ये विचार भी आप लोग थोड़ा बहुत कह सकते हो कम हो, क्योंकि इनके बाप दादा जो थे वही हिंदू थे। तो ये तो कुछ इस तरीके से हो गया ना कि इन लोग ने रिलीजन कन्वर्जन किया अपना, और फिर अपने बाप दादा को ही काफिर कहने लगे। तो ये चीज़, ये डिफरेंस जो इंडिया और पाकिस्तान में है, ये थोड़ा बहुत कम होगा। और ये डिफरेंस जब कम होगा तो कंट्री की जो एग्जिस्टेंस है पाकिस्तान की, वो भी आप लोग कह सकते हो खतरे में आएगी। इसीलिए किसी भी इस तरह की इन्फ्लुएंस का, चाहे वो बॉलीवुड हो या फिर आप लोग कह सकते हो कि जो फेस्टिवल का इन्फ्लुएंस है, इसके खिलाफ में रहती है पाकिस्तान की जो अथॉरिटी है वो। जबकि अगर आप लोग देखो ना तो जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम कंट्री है, जैसे कि सऊदी अरेबिया वाली कंट्री हो गई, या फिर इस तरह की मिडल ईस्ट की और भी कंट्रीज हो गई, इस और बाकी भी मुस्लिम कंट्रीज हो गई, यहाँ पर भी अब होली का सेलिब्रेशन जो है वो किया जा रहा है। धीरे धीरे इस तरह की न्यूज़ आ रही है कि इन पर टेम्पल खुल रहा है, यहाँ पर होली की जो सेलिब्रेशन है वो की जा रही है, क्योंकि इन कंट्रीज़ को खतरा नहीं है। इन कंट्रीज़ के लोग इस्लाम से पहले भी अरबी थे, इस्लाम के बाद भी अरबी है, और इनकी एक हिस्ट्री है, जबकि पाकिस्तान की कोई हिस्ट्री नहीं है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया। और इसीलिए उसको जो खतरा है वो भी ज़्यादा है। और होली की अगर हम लोग बात करें तो ये फेस्टिवल ही ऐसा है कि बहुत से लोगों को ये पसंद होगा। इसीलिए मैंने जैसा कि आप लोग को बताया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, मलेशिया हो गया, स्पेन हो गया, जमाइका हो गया, यूएसए हो गया, यूके हो गया, इन जैसी कंट्री पे तो बहुत ज़्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन जो है वो होने लगा है आजकल होली पे। ये सेलिब्रेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदू कम्युनिटी जो यहाँ पर रहती है वही करती है, यहाँ के जो लोग हैं वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इनरोल करते हैं। रशिया की तरफ से तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर न्यूज़ आती है, आप लोग ने हो सकता है सुना भी होगा कि काफ़ी भीड़ जमा होती है रशिया में होली सेलिब्रेट करने के लिए। सिर्फ होली ही नहीं, आप लोग देखो तो इंडिया में भी क्रिसमस सेलिब्रेट होता है, ईद पे मैं खुद अपने दोस्तों के यहाँ जाता हूँ। तो इस तरीके की जो चीज़ है ना, ये आज के टाइम में और फ्री होती जा रही है, यानी कि हर सोसाइटी जो है वो थोड़ा बहुत ओपन होता जा रहा है, थोड़ा बहुत लिबरल होता जा रहा है, आप लोग कह सकते हो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी हो रही है। लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी है, मजबूरी जो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, ये बना ही इस्लाम के नाम पे है। और ये जो मजबूरी है पाकिस्तान को, ये उसको मजबूर कर रही है आने वाले टाइम में और रिग्रेसिव होने के लिए। इसीलिए ऐसा ना हो कल को दुनिया जो है, सारी कंट्रीज जो है वो बात करे स्पेस की, वो स्पेस में जाके रहे, और पाकिस्तान जो है वो फिर से एक बार पत्थर से आग लगाने की कोशिश करे, ऐसा भी कहा जा रहा है। ये है पूरा वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।